रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपनी कार से अकेले एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही देख पा रही थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ उसकी कार बंद हो गई। उसने इंजन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर कोहरे में एक सफेद धुंधली सी आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे वह आकृति पास आई, आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जिसकी रोशनी अजीब तरह से कांप रही थी। बेटा, यहाँ क्यों रुके हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्यन ने घबराते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई है मौसी, क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैकेनिक तो नहीं, पर मेरा घर पास ही है। अंदर आकर चाय पी लो, सुबह होने तक रुक जाओ। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही दूरी पर एक जर्जर लकड़ी का घर था। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई गंध आर्यन के नथनों से टकराई। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। बूढ़ी औरत रसोई में गई और आर्यन वहीं पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत थी और उसके बगल में एक जवान लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, पुण्यतिथि 18 दिसंबर 1995। तभी उसे रसोई से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई चाकू को पत्थर पर तेज कर रहा हो। आर्यन अपनी जगह से उठा और दबे पांव रसोई की ओर बढ़ा। जो उसने देखा, उसने उसकी चीख गले में ही दबा दी। वो बूढ़ी औरत चाय नहीं बना रही थी, वो अपनी ही कलाई को चाकू से खुरच रही थी, लेकिन वहां से खून नहीं बल्कि काली मिट्टी गिर रही थी। वो बुदबुदा रही थी, आज मेरा बेटा वापस आ गया, आज मेरा बेटा वापस आ गया। आर्यन पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। पीछे से एक ठंडी आवाज आई, कहां जा रहे हो बेटा? आर्यन ने पलटकर देखा तो बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। 30 साल से इंतजार कर रही थी, अब तुम कभी नहीं जाओगे। तभी अचानक आर्यन के फोन की घंटी बजी। वो चौंक कर उठा। उसने देखा कि वो अभी भी अपनी कार की स्टीयरिंग पर सिर रखे सोया हुआ था। सूरज निकल आया था। उसने राहत की सांस ली। ओह, तो ये सिर्फ एक सपना था। तभी उसकी नजर बगल वाली सीट पर पड़ी। वहां एक पुराना लालटेन रखा था और उसकी सीट पर काली मिट्टी बिखरी हुई थी। जैसे ही उसने कार के शीशे में देखा, उसे अपनी गर्दन पर 5 उंगलियों के नीले निशान दिखाई दिए। आर्यन का गला सूख गया था। शीशे में दिख रहे अपनी गर्दन के निशानों को छूते ही उसे एक असहनीय जलन महसूस हुई। वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उसने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। इस बार इंजन एक ही बार में गरज उठा। उसने बिना पीछे देखे कार को सड़क पर दौड़ा दिया। उसे बस उस पहाड़ी इलाके से दूर निकलना था। करीब आधे घंटे बाद आर्यन एक छोटे से ढाबे पर रुका। उसे लगा कि लोगों के बीच रहने से उसका डर कम होगा। ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। आर्यन को बदहवास हालत में देखकर उसने पास बुलाया। बेटा, शहर से आ रहे हो? शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत को छू कर आए हो। बुजुर्ग ने उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन ने घबराते हुए सारी बात बता दी। वो बूढ़ी औरत, वो तस्वीर और वो लालटेन जो अब भी उसकी पिछली सीट पर रखा था। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उसने हुक्का एक तरफ रखा और धीमी आवाज में बोला, तुमने शांति निवास देखा है? वो औरत शांति देवी थी। 30 साल पहले ठीक आज ही के दिन 18 दिसंबर उसका जवान बेटा इसी पहाड़ी रास्ते पर एक हादसे में मारा गया था। वो पागल हो गई थी। वो रोज रात को लालटेन लेकर सड़क पर खड़ी होती थी, इस उम्मीद में कि उसका बेटा लौटेगा। बुजुर्ग ने थोड़ा रुककर आगे कहा,
पर खौफनाक बात यह नहीं है। खौफनाक बात यह है कि 10 साल पहले वह मर चुकी है। लोग कहते हैं कि वह आज भी उन बेटों को ढूंढती है जो उसके मरे हुए बेटे जैसे दिखते हैं। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और ढाबे वाले को पैसे देने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब भारी है। उसने हाथ डाला तो उसके अंदर से कुछ निकला। वह काली मिट्टी थी, वही मिट्टी जो उस औरत की कलाई से गिर रही थी। तभी ढाबे के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। यह आवाज ढाबे से नहीं बल्कि आर्यन की कार के अंदर से आ रही थी। कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा। आर्यन ने मुड़कर देखा। कार के पीछे वाले शीशे पर कोहरे की वजह से धुंध जमी थी। उस धुंध पर किसी ने अंदर से हाथ का निशान बनाया था, एक छोटे बच्चे का हाथ। आर्यन पागलों की तरह अपनी कार की ओर भागा। उसने सोचा कि वो लालटेन फेंक देगा और वहां से भाग जाएगा। जैसे ही उसने कार का पिछला दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। लालटेन अपने आप जल रहा था। उसकी नीली रोशनी में कार की पिछली सीट पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन सीट अंदर की तरफ दबी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज वहां मौजूद हो। अचानक कार के रेडियो से खरखराहट की आवाज आई और एक धीमी फटी हुई आवाज सुनाई दी। बेटा, घर भूल गए क्या? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबा गायब था। बुजुर्ग आदमी गायब था। वो वापस उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसकी कार पहली बार खराब हुई थी। सामने वही जर्जर लकड़ी का घर था और दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन का निशान अब काला पड़ चुका था। वो अब भाग नहीं सकता था, क्योंकि वो अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहां से कोई वापस नहीं आता।